अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी शलजम गोश्त, जिसको पंजाब में गोंगलून के नाम से भी जाना जाता है। ये इंतहाई लजीज सब्जी बनती है इसकी। आप इसको चाहे मटन में बनाएं या बीफ में बनाएं। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो आप पहले शलजम को देख लें, ना ज़्यादा बारीक मैंने काटा है और ना ही ज़्यादा मोटा। तो इस तरह से तमाम शलजम आप काट लेंगे। गोश्त के हिसाब से इसको पकाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा। मटन और बीफ जब आप लें तो उसमें टाइमिंग की थोड़ी सी डिफरेंस होगी, बाकी रेसिपी सेम रहेगी। गोश्त का मसाला हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, इस तरह सब्जी का फ्लेवर अपना दब जाता है। फर्स्ट स्टेप में आप ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें डाल देंगे मटन या बीफ और उसका पहले कलर चेंज कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और फिर इसमें हम तमाम तर बाकी की सब्जियां डालेंगे, जैसे कि अदरक, लहसुन और प्याज। और अदरक और लहसुन जब अच्छी तरह से भून जाए और प्याज हल्का सा सोते हो जाए तो फिर हम इसमें तमाम तर मसाला जात और थोड़ा सा पानी डालकर कुकर को 5 से 7 मिनट चलाएंगे। अगर आपने मटन लिया है तो 5 से 7 मिनट से ज़्यादा मत चलाएं, और अगर आप बीफ ले रहे हैं तो तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट तक आप इसको चला सकते हैं। 5 से 7 मिनट कुकर चलने के बाद हम इसमें से गोश्त को निकाल लेंगे। और पानी की फिक्र नहीं करनी है, वो हमें जलाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इसी में बाकी के शलजम जो है वो हम इसमें गलाएंगे। शलजम और गोश्त हम इकट्ठे नहीं चलाएंगे क्योंकि शलजम गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो फिर गोश्त जो है वो बिल्कुल ही अंदर मिक्स हो जाएगा। तो अब हम डाल देंगे इसमें शलजम और दोबारा से इसमें कुकर को हम चलाएंगे। और अब हम रखेंगे इसको तकरीबन आधा घंटा। आधे घंटे के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका होगा। अब ये जो मोटे मोटे पीस आपको नज़र आ रहे हैं, ये डोई की मदद से हम थोड़े से मैश कर लेंगे। बिल्कुल ही चटनी स्टाइल में नहीं करना है, आप मोटे मोटे से इसको रखेंगे और पिसे हुए भी लगेंगे और थोड़े आपको पीसेस भी नज़र आएंगे। तो हम इनको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब आप इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच टीस्पून चीनी के, ताकि इनकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाए और हल्की सी मिठास दें। बहुत ज़्यादा मीठे नहीं करने हैं, सिर्फ इनकी हल्की सी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। और फिर आप इसको धनिया के साथ गार्निश कर लें। अब इसमें गोश्त डाल के मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए इसको दम देकर छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से यकजा हो जाए और ऑयल को सेपरेट कर दें। तो इस तरह से आपकी डिश तैयार है। आप इसको सफ़ेद चावलों के साथ इंजॉय करें और मॉर्निंग में पराठों के साथ एंजॉय करें। होप यू लाइक्ड इट। टेक केयर, एंजॉय।